हेलो दोस्तों, तो अब तक हम देख चुके हैं इस सीरीज में कि लॉग ना होता तो क्या होता। तो देखिए, लॉग ना होता तो क्या होता वाली सीरीज में आपने पहचाना कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार हम उसको दोबारा से देख लेते हैं भैया कि 2 की पावर समथिंग हमने रेज किया और एक्सपोनेंट वाली चीज को हमने पढ़ा था कि 2 की पावर 0 रेज करने पर 1 आ रहा है, 2 की पावर 1 रेज करने पर 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 रेज करने पर 4 आएगा। पर 2 की ऐसी क्या पावर रेज की जाए जिस पर 3 आए, या 2 की पावर ऐसी क्या रेज की जाए कि 5 आए। यानी कि सिंपल भाषा में बात करूं बच्चों, तो यानी एक नंबर की पावर क्या रेज करें कि दूसरा नंबर आए, कि भैया 10 की पावर क्या रेज करें कि 12 आ जाए। सर ये तो हमें नहीं पता था, तो इस बात के लिए हमें जरूरत पड़ी थी लॉग फंक्शन की, इसलिए मैथमेटिशियंस को जरूरत पड़ी लॉग फंक्शन की, है ना। तो ये सब हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देख लें। तो चलिए आज हम उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं कि भैया ये तो समझ में आ गया कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। अब भाई ये जो बनाया गया है ये लॉग फंक्शन, ये है क्या। तो देखें, जैसे कि सबसे पहले इसके लिए हमने समझ चुके हैं कि एक्सपोनेंट जो फंक्शन है, एक्सपोनेंट यानी कि सम a रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, a रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, यानी a की पावर b रेज करने पर c आया साहब। अब ये हमने जब पढ़ा था तो हमने सभी लोग जानते भी हैं, और नहीं जानते तो मैं एक बार बता दूं कि जो a है यहां पर इसको बोलते हैं बेस, और ये जो b है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, जिसको कई बार हम पावर, कॉमन लैंग्वेज में हम पावर के नाम से भी जानते हैं। तो यहां एक चीज हम सभी लोग जान चुके हैं, बचपन से अब तक पढ़ चुके हैं कि भैया जो बेस है ना ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पहली बात, नेगेटिव बेस के लिए एक्सपोनेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सर ऐसा क्यों? ऐसा समझने के लिए देखिए कि अगर नेगेटिव नंबर, सपोज मैंने -2 ले लिया, अब -2 की पावर अगर इंटीजर रेज करूंगा तो मुझे पता है दैट इज -2 की पावर 2, दैट इज +4, -2 की पावर 1 दैट इज -2। बट अगर -2 की पावर कोई फ्रैक्शंस में आए तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम बचपन से जानते आ रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो यहां पर बस हम ये समझते हैं कि भैया ये जो a है, दिस हैज टू बी, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ में आती है ना। पॉजिटिव होना चाहिए बेस। सर अब अगर बेस पॉजिटिव है तो सर एक बात और बता दीजिए, बचपन से हमें पता है, आपने ग्रेटर देन 0 लिया है कि सर अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा। भाई 1 की पावर कुछ भी रेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। लॉजिक कॉमन सेंस है। 1 की पावर 101, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 5001। तो यहां पर सर 1 की पावर लेना अपने आप में बेवकूफ़ी है। मैंने कहा सही बात है, तो सर हम इन जनरल a की वैल्यू 1 भी नहीं लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है। तो यानी a की वैल्यूज जो होंगी वो 0 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल्स, साथ में 1 नहीं होगा। क्लियर है। अब सर ये जो a है ये बेस है, ये पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव नंबर की पावर रेज करने पर कभी नेगेटिव आएगा। मैंने कहा नहीं, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। भाई सोच के देखो, 2 की पावर, फिर से 2 को पकड़ लो, 2 की पावर क्या रेज करूं कि -10 आ जाए। साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्लियर बात है भाई, 2 की पावर क्या रेज करूं कि -15 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि पॉजिटिव नंबर की पावर हम कभी भी रेज करेंगे तो वो जो है आउटपुट में आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। तो एक चीज मुझे यहां पर और समझ आती है कि ये जो C है ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? सही बात है। और सर C ग्रेटर देन 0 रहेगा, कभी भी इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होगी। भाई पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी रेज कर दो, 2 की पावर, 5 की पावर कुछ भी रेज कर दो, कभी नेगेटिव ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। क्या कभी एग्जैक्ट 0 ला पाओगे? 5 की पावर, सर 5 की पावर कितनी रेज करें? अप्रॉक्सीमेटली -इंफिनिटी में जाना पड़ेगा, है ना। तो -इंफिनिटी में ओपन इंटरवल लगाते हैं क्योंकि -इंफिनिटी इज नथिंग विच, जो डिफाइंड नहीं है। एक ऐसी चीज है जो एक तरीके से हम बात करें कि डिफाइंड नहीं है ना। उस बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। देखिए मैथ में बहुत सारी बेटा चीजें हैं। मैथ इतना बढ़िया चैप्टर है, आप समझिए मैथ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते हैं और जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी तब तक पढ़ते रहेंगे। मैं बाकी सब्जेक्टों की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैथ्स जो है दैट इज द क्वीन ऑफ साइंस। ऐसा बोला जाता है ना कि भैया अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आती तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में एकदम असहाय सा महसूस करेंगे। तो चलिए यहां पर आते हैं। तो सर हमने ए की बात कर ली, सी की बात कर ली, सर ये बी, इसको बुरा लग रहा है, इसके बारे में और बात कर लीजिए,
है ना, इस बेचारे को क्यों छोड़ें, देश में राइट टू इक्वालिटी है, सभी को बराबरी का अधिकार है। तो बी बोला भाई मेरे बारे में बात करो, तो बी के बारे में हमने बात की कि भाई देख बेस हमेशा पॉजिटिव, तो सी हमेशा पॉजिटिव, पर बी जो है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, जरा सोचो भाई 2, अगर फिर से मैं 2 देखो 2 हमने बड़ा कांस्टेंट कॉमन सा पकड़ लिया, अब 2 की पावर ऐसी कौन सी है जो मैं रेज नहीं कर सकता, कोई है ऐसा नंबर, सोच के देख। सो 2 की पावर +1 कर सकते हैं, 2 की पावर 1/3 कर सकते हैं, 2 की पावर -1/3 बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये जो पावर में नंबर लिख रहे हैं जिसको हम एक्सपोनेंट बोल रहे हैं या जिसको हम पावर बोल रहे हैं, सर ये तो सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं, यानी एक्सपोनेंट पर यानी इसके ऊपर ए के ऊपर जो बैठा हुआ है बी, ये कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आई सर? हाँ देखो भाई 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो आपको पता है ये 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 दैट इज 2। तो नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, दुनिया का कोई भी रियल नंबर बी पॉसिबल है। तो सर यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि भैया ये जो बी है ना एक्सपोनेंट, ये कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, सो बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी सी जो हमने लिए थे, मैं एक बार फिर से इसको समराइज करता हूं कि ए की पावर बी इज इक्वल्स टू सी, दैट इज ए को ए से ही बी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सो ए की पावर बी वो आएगा सी के बराबर। तो ए को बोलते हैं बेस, बी को बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी पावर, और इसका जो आउटपुट आएगा कैलकुलेट होके वो होगा सी। ए जो होगा बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 इन जनरल 1 नहीं लेते। बी जो हो एक्सपोनेंट वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि ए जो है जिसकी पावर रेस की जा रही है वो हमने पॉजिटिव पकड़ा है। क्या ये बात समझ में आती है? सर ये बात समझ में आ गई, तो एक्सपोनेंट का बेसिक फंडा समझ में आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखे हैं, ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर m प्लस एन इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, है ना। आप लोगों को ये सब आता है, नहीं आता है तो आप अपने 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों को खोलेंगे, वहां पर एक्सपोनेंट तो पढ़ाया गया होगा, है ना, एक्सपोनेंट पढ़ाया गया। बस इसी ये जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं लॉगरिथम, इसी के साथ ही थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, तो आप और हम मिलकर इसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो चलिए इसी जो सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि सर एक्सपोनेंट तो समझ में आ गया, अब इसका लॉग से क्या कनेक्शन है। तो देख भाई जरा, अगर मैंने लिखा a की पावर b इज इक्वल्स टू c, तो इसका मतलब क्या था कि a की पावर b रेस करने पर c आएगा, सही बात है। तो सर लॉग क्या है? अब लॉग में हमने क्या सीखा कि a की पावर या किसी एक नंबर की पावर क्या रेस करें कि पर्टिकुलर नंबर आए, यानी कि a की पावर क्या रेस करें कि c आए। तो सर ऊपर ही लिखा है b, तो सर इसे लॉग के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, और लॉग और एक्सपोनेंट में क्या रिलेशन है, पहले मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। देख भाई, लॉग जब एक्सपोनेंट पढ़ रहा है तो तुझे a दे रखा है b दे रखा है, यानी 2 की पावर 2 तो तूने बता दिया 4, 2 की पावर 3 तूने बता दिया 8, क्लियर है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये यानी कि तुझे क्या क्या पता है, तुझे a भी पता है बेटा और b भी पता है, आपको दोनों चीजें पता है। ये एक्सपोनेंट के लिए फंडा। अब लॉग में क्या हो जाता है कि तुम्हें a और c पता है, यानी कि 2 की पावर क्या रेस करें कि 16 आ जाए, तो यहां पर हमें पता चला अच्छा 2 की पावर 4। तो लॉग और एक्सपोनेंट में क्या हो रहा है, लॉग एक्सपोनेंट जब हम निकाल रहे हैं तब a और b दोनों हमें पता होते हैं, तो हम c डायरेक्टली निकाल देते हैं। पर लॉग की जरूरत कब पड़ती है बच्चे, जब a और c पता हो और तुझे b बताना हो। क्या ये बात समझ में आई? सर 2 की पावर क्या रेस करें कि 17 आ जाए, तो यानी a हो गया 2, c हो गया 17 और b मुझे बताना है, क्लियर है? तो सर अब मुझे इनपुट आउटपुट इस वाले फंडे के हिसाब से सोचूं, है ना, फंक्शन वाले फंडे के हिसाब से सोचूं, वो एक अलग चीज है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर से उसके लिए एक अलग से सीरीज बनाएंगे। पर यहां पर बस हमें ये समझ में आ रहा है सर a जब हमको एक्सपोनेंट सॉल्व करना है तो a और b दे रखा है, c हमारा अननोन है, पर जब हमें लॉग सॉल्व करना है तो हमें a दे रखा है और c दे रखा है, वी हैव टू फाइंड b। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो सर इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखने का सिंपल सा तरीका है बेटा, a की पावर b रेस करने पर c आया, इसको लॉग की लैंग्वेज में लिखें तो लिखेंगे लॉग a की पावर रेस करने पर c आए, तो इसे ऐसे a की पावर क्या रेस करें कि c आ जाए, तो यहां से समझ में आ रहा है सर a की पावर b रेस कर दीजिए c आ जाएगा, सो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी b।
बात समझ में आ रहा है? देख भाई, तो मैं इनइक्वालिटी इक्वालिटी के जो एक साइड होता है वही फाइंड करता हूँ ना। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3, तो आपने 8 फाइंड, तो 2 और 3 दे रखा था। अब यहाँ पर अगर मैं उसे लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहाँ 2, C और A, यानी 2 की पावर क्या रेस करूँ कि 8 आए? सर 2 की पावर 3 रेस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, है ना। अगर इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो बेटा कैसा हो जाएगा? सर इसका मतलब हो गया log 100 टू द बेस 10। 10 की पावर क्या रेस करूं कि 100 आ जाए? सर 2। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? है ना। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? सर फंडा समझ गए, फंडा समझ गए। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? सर इसे तो पढ़ते थे a रेस टू द पावर b, है ना। दिस इज रीड एज a रेस टू द पावर b। इसे पढ़ेंगे log c टू द बेस a। जो नीचे लिखा हुआ है चरणों में जो डला हुआ है उसे बोलेंगे बेस। देख भाई a बेस था, यहां भी a बेस था, याद आ रहा है? a बेस था, है ना। तो a अभी भी बेस रहेगा, वहां पर बेस चरणों में डला हुआ है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? दिस रीड एज log c टू द बेस a, log c टू द बेस a, यानी c की a की पावर क्या रेस करूं कि c आ जाए, 2 की पावर क्या रेस करूं कि 8 आ जाए? सर 3। 10 की पावर क्या रेस करूं कि 100 आ जाए? सर 2। क्या ये बात समझ में आई? बोल भाई हाँ या ना। आगे समझ में? अब इसके आगे समझते हैं थोड़ा सा। सर इसके आगे सर समझने में क्या है भाई? देख जरा, log हमने यहां पर देखा a c b, तो इसे कैसे पढ़ा? दिस इज रीड एज log ऑफ c टू द बेस a, log ऑफ c टू द बेस a। सर यहां पर जो a है ये वही वाला a है क्या? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, है ना। जो यहां पर a था हमारा एक्सपोनेंट में, जो यहां पर हमारा a था वही वाला a है। बिल्कुल सर यही है भाई, यहीं से तो ड्राइव किया। अब जरा एक बात और समझें, अब जरा एक बात और समझें बच्चों, क्या कि सर यहां पर a b c में कुछ कंडीशंस थी। बिल्कुल नहीं डरना है, सारी जो यहां से थी वहीं पर उठाकर हमने लॉग बनाया है। तो यहां पर a b c में जो कंडीशंस थी, क्या सारी कंडीशंस वहां चली जाएंगी? बिल्कुल चली जाएंगी भाई, यहीं से तो बनाया है, यहीं से तो बनाया है। तो देख a ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यानी बेस जो होगा वहां पर भी a बेस है, यानी log का जो बेस होगा वो शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? log का बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। 1 छोड़कर दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स log के बेस में आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं बी वहां पर क्या था? बी आउटपुट में था भाई, बी आउटपुट में आया यानी कि इक्वल टू में आया। तो लॉग का आउटपुट जो जिसे हम बड़े हो जाते हैं तो 12वीं कक्षा में आ जाते हैं तो रेंज बोलते हैं, तो लॉग का आउटपुट या रेंज वो हो जाएगा क्या? आप बताइए सर, सारे रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बी जो है बी बिलोंग्स टू आर है। देख भाई जरा, तो लॉग किसके इक्वल आया था? यानी लॉग की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? सर लॉग की पॉसिबल वैल्यू सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं। पॉजिटिव आप देख चुके हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे 10 के फॉर्म में ही लिखूं, 10 की पावर -1 आ जाएगा कितना? 0.1, 1/10। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं लॉग 10 की पावर क्या रेस करें कि भैया 0.1 आए? सर -1। तो लॉग का आउटपुट नेगेटिव भी पॉसिबल है, लॉग का आउटपुट पॉजिटिव भी पॉसिबल है, और लॉग का आउटपुट 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। 0 कब आएगा? सर 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? सर बी की वैल्यू 0 कब आएगी? सर बी की वैल्यू 0, यानी एनी पॉजिटिव नंबर की पावर 0 विल बी 1। तो सी 1 हो जाए और ए जो हो बेस डिफाइंड हो, बस। बात समझ रहे हैं? तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? log ऑफ 1 बेस डिफाइंड होना चाहिए बस। तो इसकी वैल्यू देख भाई 0 आ जाएगी क्या? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी
भाई a की पावर क्या रेस करूं कि 1 आए, 2 की पावर क्या रेस करूं 1 आए, साहब 0 कर दो, 3 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आए, साहब 0 कर दो, 4 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आए। बात समझ आ रही है ना? तो इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि log a टू द पावर b, log b टू द पावर, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं, अब रटना नहीं है, ABC मैंने बदल दिए, ABC मैंने यहां बदल दिया, तो सर इसको क्या, इसका पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? देखो बेटा रटना नहीं है कहीं भी। सर ये लिखा है तो log b टू द बेस a, यानी a की पावर कितनी रेस करें कि b आ जाए, तो इस अगर इक्वल टू c है तो a की पावर c रेस करें b आ जाए। क्या ये बात समझ आती है? रटना नहीं है, ABC के फॉर्म में रट के फंस जाओगे। हमेशा क्या रखना है, जो चरणों में डला है वो बेस है, जो लॉग में लिखा है यानी ये नंबर चाहिए, इसका पावर रेस करने पर ये नंबर चाहिए। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अगर मैं इसे लिखूं लॉग ऑफ चंगू जी और ये मंगू जी, बेस में है चंगू जी, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया चंगू जी की पावर क्या रेस करूं कि मंगू जी आ जाएं, चंगू जी की पावर क्या रेस करूं कि मंगू जी आ जाएं। समझ में आ रहा है ना? यहां चंगू जी मंगू जी कौन से हैं भैया, लिख देते हैं। अगर मान लीजिए मैं इनको मान लेता हूं चंगू जी और ये मंगू जी, तो अब इसमें सर कुछ रटने वाली चीज नहीं लग रही है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू बताइए, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर क्या रेस करोगे कि 9 आ जाए? सर 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर इज 9, सो दिस विल बी 2। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं log 3 और 1/27, log 3 1/27, log बेस में 3 है तो 3 की पावर क्या रेस करूं कि 1/27 आ जाए? सर 3 की पावर सबसे पहले समझ में आ रहा है कि सर अगर 27 होता तो 3 रेस करते, क्यूब, 3 का क्यूब 27, पर सर 1/27 चाहिए तो पावर शुड बी नेगेटिव, a की पावर -x इज इक्वल्स टू 1/a की पावर x, है ना? तो सर यहां पर हो जाएगा -3। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने लॉग फंक्शन को समझा, लॉग फंक्शन कैसे काम करता है, लॉग फंक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो f ऑफ x log x टू द बेस a, ये डिफाइन कब होगा बच्चों? जिसको डोमेन बोलते हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हम एक फंक्शन के लिए भी वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में और आसान भाषा में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम समझें कि भैया ये मतलब क्या हुआ, यहां पर x क्या क्या पॉसिबल है, तो x की सर पॉसिबिलिटीज है, x जो होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, x 0 टू इंफिनिटी, साथ ही साथ a जो होगा दैट ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस जो है यानी कि पीछे की बात अगर यहां पर हम देखें तो चंगू जी हमेशा पॉजिटिव होंगे, 1 नहीं होंगे, मंगू जी हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं, मंगू जी 1 हो सकते हैं, मंगू जी के ऊपर 1 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आई? बोल भाई। अब कोई बच्चा बोले सर एक नंबर ऐसा है जिसकी पावर रेस करने पर 1 आ जाएगा। मैंने कहा क्या सर 1? तो सर अगर चंगू जी 1 हो जाए और मंगू जी भी 1 हो जाए तब तो चंगू जी 1 हो सकते हैं। भाई चंगू जी देख समझ, ये 1 ये 2 पॉसिबल नहीं है, 2 की भाई सॉरी पॉसिबल है, यहां 1 यहां 2, यानी कि इसको अगर मैं आसान भाषा में एक बार लिखूं तो देख ये जो चीज है ये पॉसिबल है बेटा। 2 की पावर क्या रेस करूं कि 1 आ जाए, साहब 2 की पावर 0 रेस कर दो 1 आ जाएगा, पर 1 की पावर क्या रेस करूं 2 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बात समझने की कोशिश करेंगे कि पीछे जो मंगू जी हैं, पीछे जो मंगू जी हैं ये तो 1 हो सकते हैं, चंगू जी 1 नहीं हो पा रहे। देखो जरा जो बेस है वो 1 नहीं हो पा रहा। पर अगर कोई बच्चा तुमसे किसी दिन बुद्धिमान आदमी, बहुत ज्यादा एक बुद्धिमान आदमी आ जाए और वो तुमसे बोले log 1 टू द बेस 1,
1 की पावर क्या रेस करें कि 1 आ जाए? सर 1 की पावर कोई भी रेस करो तो आ जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। 1 की पावर आप कुछ भी रेस करिए तो 1 आ जाएगा। पर फंक्शन में अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो एक फंक्शन का एक ही आउटपुट पॉसिबल होता है एक इनपुट पर। यहां पर एक से ज्यादा आउटपुट पॉसिबल हो रहे हैं एक ही इनपुट पर, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहे हैं। इसमें आप देखें तो आप कोई भी मेरे से बोले कि सर दिस इज 2, बिल्कुल सही बात है, 1 की पावर 2 रेस करोगे 1 आ जाएगा। कोई बोले नहीं साहब 3 भी होगा, एक बोले नहीं साहब -1 भी होगा, एक बोले साहब 1/5 भी होगा। तो भैया ये सारी बातें सही है। कारण क्या है? सर 1 की पावर कोई भी रेस करो 1 आएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसकी मीनिंगलेस है, क्योंकि फिर इस पर लड़ाई दंगे होंगे और हम लोग पीस एंड हार्मनी, है ना, शांति और सौहार्द को मानने वाले लोग हैं, तो एकदम बढ़िया से रहते हैं। तो भैया हम बेस में 1 नहीं लेते, पर बेस में 1 तब डिफाइन होगा जब log ऑफ 1 की बात हो रही हो। उस पर भी यूनिक कंडीशन नहीं आएगी, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भाई बहुत ज़्यादा झमेला अपने को नहीं चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो log सिंपल से लैंग्वेज में अगर समझें, log x टू द बेस a, ये कब डिफाइन होगा? जब x जो हो वो 0 से इन्फिनिटी हो, बेस जो हो ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत बेसिक सी चीज। अब इसके बेसिस पर बहुत सारी ढेरों प्रॉपर्टीज बना के रखी हुई हैं, ढेरों प्रॉपर्टीज बना के रखी हुई हैं। कैसी? log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाय n। कोई मतलब नहीं है, ये सारी की सारी यहीं से ड्राइव हो जाती हैं। आप एकदम आसान शब्दों में चाहें तो इन्हें ड्राइव भी कर सकते हैं, है ना, हम उन्हें ड्राइव भी करेंगे। पर सर उसके पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लॉग है इसके थोड़े इतिहास में जाएं तो 1615 में ऐसा बताया जाता है कि ब्रेग्स नाम के एक सज्जन थे, उन्होंने लॉग के बेस में 10 रखा। लॉग के बारे में बताया जाता है कि लॉग जो है इसका जो खोज है या इसका ओवरऑल डिज़ाइन है, ये मशीन या ये फंक्शन, ये नेपियर्स ने बनाया था। ठीक है, तो हम उस सब में नहीं, हम सीधा चलते हैं कि भैया ये जो लॉग है आपको जब दिखेगा तो सर ये बेस ए जो है, क्या ये ए के फॉर्म में रहेगा या नंबर के फॉर्म में रहेगा? भाई 2 वेरिएबल तो हो नहीं सकते, तो बेटा यहां पर बेस अपने को दिया रहेगा। बेस जब दिया रहेगा तो समझें जरा, बेस जो है जो कि ए है, बेस जो है ए है, इसकी 2 वैल्यूज मार्केट में फिक्स चलती हैं, मतलब इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो एक है जब a इज इक्वल्स टू 10 हो जाए, और एक होता है a इज इक्वल्स टू ई। ये e बिल्कुल नेपियर्स कांस्टेंट ही है, 2.71828 है ना, 2.7 के से 2.8 के बीच में वैल्यू आती है, इर्रेशनल नंबर होता है। पर a की वैल्यू एक बार 10 हो सकती है और e, इसके बेसिस पर log को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। समझे? तो टाइप ऑफ लॉगरिथम्स नाम से एक सब टॉपिक बनता है कि भैया log के भी 2 टाइप हैं, एक है जब बेस 10 है, एक है जब बेस e है। तो बच्चे कई बार पूछते हैं सर इसके अलावा बेस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर ये 2 जो है ये मार्केट में ज्यादा चलता है। जैसे आप मैगी खाते हैं, समझिए, है ना, अब कई लोग मैगी खा रहे हैं, लेकिन खाते हैं, मैगी पसंद है, अब गए मार्केट में, अब मैगी मैगी बोल के मैगी नूडल्स को हम मैगी बोलने लगे, नूडल्स को हम मैगी खरीद रहे हैं yippee मार्केट से, या और 50 प्रकार की अब तो आटा नूडल्स और फलाना नूडल्स, पतंजलि की सभी कंपनियों की नूडल्स लगभग आने लगी हैं जो FMCG में हैं। पर हम क्या बोलते हैं? सही भैया मैगी दे दीजिए, है ना। जैसे टूथपेस्ट नहीं बोलते, कॉलगेट खरीदने जा रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक टर्म इतना ज्यादा हमारे बोलचाल की भाषा में आ गया कि हम उसे ही उस कैटेगरी का नाम मानने लगे। तो यहां पर हम समझें कि a की वैल्यू 10, एक log यानी बेस 10, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका हो जाएगा log 10x, और यहां पर लिखने का तरीका हो जाएगा log x। पर ऐसा नहीं है कि भैया a की वैल्यू 10 या a की वैल्यू e ही पॉसिबल है, बहुत सारी और, कौन सी? कोई भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 हो और 1 ना हो, वो पॉसिबल है बेस में। पर अगर 10 आ जाए और e आ जाए तो ये 2
बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दिया गया। तो भैया इनके नाम भी दिए गए होंगे जी, बिल्कुल। जब बेस में 10 होता है तो इसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जब बेस में ई होता है तो इसे बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम्स एंड नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग कब होगा बेटा? समझ गए? जब बेस में, लॉग के बेस में 10 है, log to the base, log any number which is defined, log x to the base 10। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो log 5 to the base 10, log 100 to the base 10, है ना, एंड सो ऑन। अब सर ये इतनी बार यूज होता है, तो इसमें हमने क्या किया? हम आलसी लोग होते हैं, तो हमने इसको लिखने का तरीका ही बदल दिया। कई बार हम इसे लिख देते हैं log 5 या इसको LG5 जनरली है, यानी कि जब बेस में कुछ ना मिले तो हम ये मान जाते हैं कि भैया 10 ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है ना? तो log टू द बेस 10 को कॉमन लॉगरिथम, और उसको लिखने का तरीका क्या है? log सिंपल लिख देते हैं, बेस में कुछ नहीं लिखें तो समझ जाएंगे कि भैया ये बात बेस 10 की हो रही है, या ओ भी गायब कर दें और ज्यादा आलसी बन जाए तो LG5, log 5 टू द बेस 10। पर यहां पर अगर मैं देखूं नेचुरल लॉगरिथम की बात करूं, मैं नेचुरल लॉगरिथम की बात करूं तो नेचुरल लॉगरिथम अब आप समझ चुके होंगे, नेचुरल लॉग, इसमें क्या हो जाता है? इसमें लॉग बेस जो है, इसमें लॉग में बेस जो है ई हो जाता है। तो इसे लिखने का तरीका है ln। आप लोग कई बार इसको इस टाइप से, ये वो कोचिंग वाला ln नहीं, ये l और n है ना, ln। तो इसे लिख पढ़ेंगे तो ln 5, ln 10, तो इसका मतलब हो गया log 5 टू द बेस e, log x टू द बेस e, log 10 टू द बेस e। क्या ये बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं क्या? कॉमन नेचुरल लॉगरिथम्स। लिखने का तरीका ln और नंबर, ठीक है। तो जब log लिखा हो तो हम समझ जाएंगे बेस में 10 है, जब ln लिखा हो तो बेस में e है। इन दोनों के अलावा कोई अगर तीसरा कोई अलग टाइप का बेस होगा जो डिफाइन हो, उस पर log का बेस अलग से मेंशन होगा, 5, 15, 3, 3/2, whatever है ना, बस 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा इन जनरल। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब इसके बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड बातें हैं, उसके क्वेश्चंस, इसके बारे में और सारी बातें हम वो देखेंगे अगले सीरीज में, अगले वीडियो के में। उसके लिए देखते रहिए और समझते रहिए, एंजॉय करें। थैंक यू।